मरुस्थल के एक दूरस्थ इलाके में बसा था एक गांव गोमरा। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं परसों पहले यहाँ एक बारात आई थी और फिर कभी लौट कर नहीं गई। वीरेंद्र एक युवा शोधकर्ता लोक कथाओं पर काम कर रहा था। जब उसे भूत गांव की बारात की कथा सुनने को मिली तो वह कुछ ना सोचते हुए सीधा गांव आ पहुंचा। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन एक लड़की सोनल उससे मिलने के लिए गई। गांव के लोग पुराने विचारों के थे, इसीलिए वह उस नए शोधकर्ता से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। सोनल वीरेंद्र को एक गांव की पुरानी महिला गोदाबाई के पास ले गई। गोदाबाई ने कांपती आवाज में वीरेंद्र को बताया, सुरेश और माया की शादी थी, लेकिन जिस रात बारात आई कुछ ऐसा घटित हुआ। पूरी बारात गायब हो गई और अब आत्माएं हवेली में कैद हैं। वीरेंद्र को पता चलता है कि एक पुराने समय की बात है। गांव में सुरेश और माया नाम की लड़की और लड़के की शादी थी, लेकिन जिस रात गांव में बारात आती है, सुरेश और माया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जाता है। शादी की रात खाने में जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। सभी बाराती मारे जाते हैं और आत्माएं इसलिए नहीं गई क्योंकि शादी अधूरी रह गई थी। वीरेंद्र अकेले हवेली में जाने का निर्णय लेता है। रात में दिए अपने आप जल उठते, संगीत सुनाई देने लगता और एक आवाज़ आई। जब वह हवेली के अंदर धीरे धीरे कदम रखता है, उसे अजीबोगरीब सन्नाटा और डरावनी सी आवाज़ों का अनुभव होता है। उसी बीच एक चीखती हुई आवाज़ आई, क्या तू मेरी शादी कराएगा? क्या तू मेरी शादी कराएगा? सुरेश और माया की आत्मा वहाँ प्रकट हुई। वीरेंद्र ने उनसे वादा करते हुए कहा, मैं तुम्हारा विवाह जरूर कराऊंगा और तुम्हें मुक्ति भी जरूर दिलवाऊंगा। वीरेंद्र और सोनल ने ये सभी बातें गांव वालों को बताई। गांव वाले ये कहानी सुनकर चौंक गए। उन्हें इस कहानी पर पूरा भरोसा नहीं था, पर उन्होंने सोनल और वीरेंद्र के जिद करने पर एक यज्ञ मंडप सजवाया। अग्नि जलाई गई और उन दो आत्माओं सुरेश और माया को अग्नि कुंड के वहाँ बुलाया गया। पहले तो गांव वालों को भरोसा नहीं था, पर जब वे दो आत्माएं प्रकट हुई, सब पूरी तरह से डर चुके थे। सुरेश और माया ने उस अग्नि कुंड के आगे 7 फेरे लिए। हवेली में फूल खुद ही खुद बरसने लगे। अंत में दोनों आत्माएं स्वर्ण प्रकाश में लुप्त हो गईं। हवेली अब शांत हो गई थी। गांव में उत्सव मनाया गया। वीरेंद्र और सोनल अब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे थे। अब सबको लगा कि गांव के ऊपर से खतरा टल गया है और अब सब खुशी खुशी हवेली के आसपास जाने लगे और हवेली में भी लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। 1 साल बाद फिर गांव में कुत्ते भौंकने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवेली से नहीं, अब मंदिर के पीछे से कोई राज बाहर आ रहा था। सोनल एक छोटी सी लड़की से मिली, दिया। दिया चुपचाप रहती थी, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। वीरेंद्र को एक दिन अचानक से एक बहुत बुरा सपना आया। दिया को बचाओ, अधूरा काम बाकी है। सपने में वीरेंद्र के पीछे एक छाया जैसी परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सांप जैसी थी और आंखें चमकदार भूरी और नीले रंग की थी। एक दिन गांव में एक रहस्यमय योगी आया, शशिकांत। उसने बताया, ये नागनी है, कोई सामान्य आत्मा नहीं। हवेली के पीछे नागकुंड है। वीरेंद्र और उस योगी ने नागकुंड की तलाश शुरू की। उन्हें हवेली के पीछे एक प्राचीन कुआं मिला, जिसमें नीली रोशनी चमक रही थी। वहीं छुपी थी नागमणि। दिया अब बोलती नहीं थी। उसकी आंखें हरी हो गई थी और वह हवा में तैरने लगी और उल्टे मंत्रों को पढ़ने लगी। मंदिर में यज्ञ की तैयारियां शुरू हुई। दिया को बीचों बीच बिठाया गया। नागिनी प्रकट हुई, विशाल काय शरीर, आंखें चमकती नीली, डरावना स्वरूप और उसके प्रकट होने से कांपती हुई जमीन। वीरेंद्र ने नागमणि को आग में फेंका। नागिनी चिल्लाई,
तुम ऐसा नहीं कर सकते। और वो नागिनी आग में समा गई। दिया बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, लेकिन अब वो नागिनी के चंगुल से मुक्त थी। गांव में अब फिर से शांति का माहौल छाया और गांव के लोगों ने फिर से मंदिर में पूजा करना शुरू किया और उस दीवार को फिर से बनाया गया और उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब उस हवेली को रिनोवेट कर संग्रहालय में बदल दिया गया और गांव की प्राचीन वस्तुओं को वहां रखा गया। अब बहुत से टूरिस्ट उस हवेली को देखने गांव आने लगे और अब गांव में पहले से ज़्यादा चहल पहल होने लगी। एक दिन वीरेंद्र शशिकांत के कमरे में गया और वहां उसकी छोड़ी हुई डायरी उसने पढ़ी। वह डायरी को पढ़कर चौंक गया। उसमें वो सब लिखा था जो अभी तक वीरेंद्र सोनल के साथ हुआ था। अब वह डायरी को पढ़ते पढ़ते आखिरी पेज पर आ गया। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अभी सिर्फ एक नागमणि मिली है, 7 और बाकी हैं। और शीशे में एक अजीब छाया मुस्कुराई। I hope you like this video. Do like, share and comment what is your favorite part in this video.